ये लड़की हमेशा अपने बॉस का बुरा बर्ताव सहती रहती थी, क्योंकि वो अंधी थी और उसका कोई अपना नहीं था। एक दिन वो दरबान के साथ मजाक करने गई, तभी उसे एहसास हुआ कि ये वही पुराना दरबान नहीं है। नया दरबान मार्सेलोनो बताता है कि पुराना बुजुर्ग रिटायर होकर चला गया है। ये सुनकर जुआंग को बहुत दुख होता है, क्योंकि वही बुजुर्ग उसकी जिंदगी में बात करने वाला इकलौता इंसान था। दुखी होकर जुआंग बाहर चली जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वो सड़क पर खड़ी रहती है। ये देखकर मार्सेलोनो उसे अपनी बूथ में आने को कहता है और टीवी पर एक सीरियल चलाता है। जुआंग अंधी होने के बावजूद सीरियल के डायलॉग्स ध्यान से सुनती है और वही कुछ पल उसे बहुत खुश कर देते हैं। बारिश रुक जाने के बाद भी वो पूरा सीरियल खत्म होने तक वहीं बैठी रहती है, फिर घर लौटती है। अंधी होने के बावजूद जुआंग अपने सारे काम खुद करती थी, हालांकि ये उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। अगले दिन वो फिर मार्सेलोनो की बूथ पर आती है और रोज की तरह सीरियल देखती है। वो बार बार पूछती है, अब स्क्रीन पर क्या हो रहा है? धीरे धीरे मार्सेलोनो उसके लिए इमोशनली सॉफ्ट होने लगता है। उसकी बेरंग और बेकार जिंदगी में जुआंग एक रोशनी बनकर आती है। एक दिन जैसे ही वो सीरियल देखकर लौट रही थी, अचानक एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मारकर भाग जाती है। किस्मत से वो बच जाती है। मार्सेलोनो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है, इलाज करवाता है और पीठ पर उठाकर घर पहुंचा देता है। घर आकर वो देखता है कि जुआंग के कमरे में पानी भर गया है। जांच करने पर पता चलता है कि पानी निकलने का रास्ता एक चूहे ने बंद कर दिया था। जुआंग शर्मिंदा होती है, लेकिन फिर दोनों इस बात पर हंस भी पड़ते हैं। थैंक यू के तौर पर जुआंग मार्सेलोनो को एक कॉन्सर्ट टिकट देती है और कहती है, पहले मेरी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं था, अब है, इसलिए तुम आराम से कॉन्सर्ट एंजॉय कर सकते हो। डिनर के दौरान जुआंग अपने पास्ट के बारे में बताती है। एक समय वो बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी आंखों की रोशनी और उसका पूरा परिवार छीन लिया। जब जुआंग मार्सेलोनो के पास्ट के बारे में पूछती है, तो वो